Good morning, student. Welcome you. This in the 8th class. This is first part. In this part, we are going to study about rural लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल. ठीक है, ब्रिटिश रूल के समय रूरल जो लाइफ किस तरह की थी, उनके द्वारा कौन कौन से मेजर इंट्रोड्यूस किए गए, कौन कौन सा सिस्टम नए इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिससे इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन जो रूरल लाइफ है वो अफेक्ट हुआ था. देखिए, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश वर फर्मली इस्टाब्लिश इन इंडिया बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली. जैसे ब्रिटिश जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पूरी तरह कब्जा हो गया था. एंड फ्रॉम द ट्रेडर्स दे हैड बिकम पॉलिटिकल मास्टर. ट्रेडर काफ़ी पॉलिटिकल मास्टर बन चुके थे. देयर मेन इंटरेस्ट ले इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. और ट्रेडर का जो मेन मकसद होता था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, के प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना. दे reaped huge profit as a trader, and how now the whole country was their dominance and they exploit it to the maximize. ठीक, तो पूरे कंट्री को एक्सप्लॉइट करने लगे, शोषण करने लगे थे, और मेन मकसद उनका था कि मेन ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्निंग करा, प्रॉफिट. देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था. बैटल ऑफ प्लासी मेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द पॉलिटिकल मास्टर ऑफ बंगाल. अब बंगाल पे पूरी तरह कब्जा कर लिया था, पॉलिटिकल मास्टर बन चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, देखिए 1764 1764, इसके कुछ 7 साल बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द डिवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. देखिए, बंगाल पे तो ऑलरेडी कब्जा हो ही चुका था, उसके बाद बिहार और उड़ीसा पे भी कब्जा कर लिया था फ्रॉम द मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड इन 1765. ठीक है, वहाँ पे शाह आलम का कब्जा था, तो उसके बाद उस पर भी बिहार और उड़ीसा पे भी कब्जा कर लिया था. दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द कंपनी. और ये बिहार और उड़ीसा पे कब्जा करना कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा ग्रेट अचीवमेंट था. एंड द कंपनी नाउ हैड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टेरिटरी. कंपनी का सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी था, फाइनेंशियली प्रशासन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बाकी उनको कोई मतलब नहीं था वहाँ से. इट हैड टू ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन. और यहाँ पे मेन मकसद था रेवेन्यू कलेक्शन करना. वहाँ पे लोग कैसे जी रहे, क्या उनके आर्थिक प्रॉब्लम क्या, उससे उनको कोई मतलब नहीं था. अब देखिए, वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी नीड फंड. देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को फंड की ज़रूरत क्यों थी. आज हम भी देखते हैं, हमारी जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए था. स्वाभाविक सी बात है, वो कुछ ग्रीडी हो गई थी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसको काफ़ी फंड की ज़रूरत थी. देखिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू बाय स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो. देखिए, पहला जो मेन मकसद था उनका, वो था उनको स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो खरीदना एंड अदर रॉ मटेरियल एंड सेल देम एट द ह्यूज प्रॉफिट इन द यूरोपियन मार्केट. और उसको ह्यूज प्रॉफिट के साथ यूरोपियन मार्केट में सेल करना था. ओके, थैंक यू. रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट.